हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। दोस्तों, आज हम स्टडी नहीं करेंगे। आज हम अपने पीजीटी लेवल के क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने हैं ड्राइंग टीचर के, और फर्स्ट पेपर किस तरीके से आता है, सेकंड पेपर किस तरीके से आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और कैसे पेपर हमें देना है, कैसे सबमिट करना है, इसका हम आज चर्चा करेंगे। और आई होप आप लोगों ने ऑनलाइन पेपर अपना अप्लाई कर लिया होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 23 फ़ेब तक ही लास्ट डेट है, तो आप इसको भूलिएगा मत और लेट मत करिए। अभी कहीं भी बिज़ी हो तो आप अपनी फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पहले अप्लाई कर लेंगे उसके बाद ही आप प्रिपरेशन करने में आपका मेंटल प्रेशर होगा कि मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर लिया है लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। तो मेरे इस चैनल पे आपको प्रिपरेशन भी कराई जा रही है, मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आप लोग को मैं बताती जाऊँगी कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी और अरिथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी, सारी चीज़ें सब्जेक्ट रिलेटेड। तो दोस्तों, जो पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं जो लोग, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी कि टीजीटी लेवल बहुत ही इजी है और पीजीटी लेवल बहुत टफ़ है। स्लाइटली एडवांस दिया हुआ है उसमें, बट ऐसा नहीं है, स्लाइटली एडवांस नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, और टाइम सिर्फ 3 आवर्स का होता है। तो आपके लिए काफ़ी प्रेशर का है ये एग्ज़ाम, और काफ़ी टाइम आपको बहुत ही बांध के चलना है कि किस तरीके से हम अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सब सपोज़ कर सकते हैं कि 3 आवर्स में आपको 300 क्वेश्चन करने हैं। 3 आवर्स में 300 क्वेश्चन मीन्स 1 आवर में 100 क्वेश्चन, जो कि आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन भी नहीं आता है। आपको कम से कम हाफ मिनट का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत लार्ज है। जैसे इंग्लिश के जो कम्प्रिहेंसिव आते हैं, हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश दे देता है, और मैथमेटिक्स में तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे लग ही जाना है। तो आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपका पेपर टाइम टू टाइम सॉल्व होता चला जाए, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन सबमिट करते जाते हैं और नेक्स्ट पेपर आपका आता रहता है। तो आपको टीजीटी पीजीटी लेवल में तो बहुत ही ज़्यादा आपको एडवांस पेपर सॉल्व करना है, जो कि आपकी लर्निंग पावर और आपकी मेंटल एबिलिटी हर चीज़ चेक करते हैं इसमें। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से लेके आई हूँ, कि किस तरीके से आपका, क्योंकि हम सुन तो लेते हैं कि हमारे पेपर में 300 क्वेश्चन आने वाले हैं, चलो 300 क्वेश्चन आ जाएंगे, परंतु जब 300 क्वेश्चन किस तरीके से आना है, कैसे कैसे आना है, मैं इस पीजीटी का भी एनालिसिस पेपर एक लेके आऊँगी। टीजीटी का मैंने एनालिसिस पेपर कर रखा है अपलोड, तो वो आप टीजीटी लेवल के जो हों वो जाके अपना टीजीटी लेवल का देख लें, एनालिसिस पेपर की कैसे 5 और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं 5 ऑप्शन में, जिसमें 20 क्वेश्चन है। तो 100 में आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो 100 में जो 20 है वो किस तरीके से सब्जेक्ट डिवाइड करके दिया है। पहले प्रागैतिहासिक काल दिया है, कुछ सिंधु घाटी हड़प्पा से दिया है, और कुछ मेडिवल हिस्ट्री से दिया है, जो मुग़ल काल और राजपूत काल और ये सब चीज़ें हैं। मिनिएचर आर्ट से लेके कुछ मॉडर्न आर्ट के आर्टिस्टों का भी दिया है। तो आप एनालिटिक पेपर जाके एक बार चेक कर लीजिए कि टीजीटी लेवल का कैसा है। पीजीटी लेवल का भी मैं इस वीडियो के बाद जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और अरिथमेटिकल एबिलिटी का भी एक एनालिटिक पेपर सॉल्व कराऊंगी। और सब्जेक्ट रिलेटेड 10 पार्ट्स हैं इसमें, जो हमारे पीजीटी लेवल के हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड 10 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। ये है आपका पीजीटी लेवल का पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में देखिए मेंटल एबिलिटी है, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट में जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन। अरिथमेटिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस, एंड जनरल हिंदी में भी 20 क्वेश्चंस है।
उसके बाद आ जाता है अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। अपने सब्जेक्ट रिलेटेड में देखेंगे हम, फर्स्ट सब्जेक्ट रिलेटेड है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और सेकंड में भी 20 क्वेश्चंस। आप इधर देखते जाइए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 23 थर्ड सेक्शन में भी सब्जेक्ट रिलेटेड, फोर्थ सेक्शन में भी सब्जेक्ट रिलेटेड, फिफ्थ सेक्शन में भी सब्जेक्ट रिलेटेड एंड 6, 7, 8, 9 इतने में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। तो आपको सपोज़ आप इमेजिन करिए कि 180 क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, जो कि मुझे वहाँ ऑनलाइन करना है 3 आवर्स में। उधर हमने फर्स्ट पेपर का 100 क्वेश्चंस बता दिया, ये हमें 100 के बाद 180 क्वेश्चंस जो आएंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, जो कि ऑनलाइन आपको सॉल्व करते हुए जाना है। उसके बाद जो 10th ऑप्शन आएगा, 10th वाला, वो उसमें मिक्स सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें एजुकेशनल एबिलिटी, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपकी मेंटल एबिलिटी भी है। तो इस तरीके से जो 10वां पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार पेपर भी दिखा देती हूँ। ये है पेपर मेंटल एबिलिटी का। इसमें बस जस्ट मैं ये वाला शो कर रही हूँ, इसमें क्वेश्चन नहीं आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिर्फ 8 to 10 मिनट्स की वीडियो ये बनाने जा रही हूँ, जिससे आप लोग को हेल्प हो जाएगी सिर्फ एक बार पेपर को समझने में। तो आप एक चार्ट पेपर बनाइए और उसमें अपने पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस हमने बताया है वो तो डिटेल में बताया कि फ़र्स्ट पेपर में इस तरीके से आता है, बट आप अपना पार्ट पहले डिवाइड कर लो। सबके लिए एक एक बुक, मैंने बुक भी बता रखी है, बुक भी आप जाके देख लीजिए। कुछ जो लोग शॉप पे जा सकते हैं वो ऑनलाइन मंगा लें, कुछ लोग शॉप पे जा सकते हैं वो शॉप पे जाके कुछ बुक्स मंगा लें। सारे अलग अलग पार्ट की एक एक बुक रख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। कुछ यूट्यूब से, हमारे चैनल से आप चेक कर सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोग जो आउटडोर जाके क्लासेस ले सकते हैं वो क्लासेस भी ले लें। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, मेंटल एबिलिटी था। सेकंड पार्ट ये रहा जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें किस तरीके से 8, 9, 10, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक एक पार्ट ये दिखा रहा है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये एक ही पार्ट आपके पास ओपन होगा उस टाइम पीरियड के लिए, और आपको करते जाना। और हाँ, एक बात और, जिसमें कि आपको ये माइनस मार्किंग, डीएसएसबी में ना माइनस मार्किंग होती है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि गलत क्वेश्चन के आंसर आप नहीं लगाएंगे, जिससे आपकी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, और जो लोग तुक्का मारते हैं उनके लिए माइनस है। तो ये थर्ड सेक्शन है अरिथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस इसमें भी हैं। और फिर इसके बाद ऐसे 20 क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े चैप्टर के, जैसे एक एक, ये देखो आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखो, बहुत ही हाई लेवल का आता है ये मेंटल एबिलिटी। तो ये तालिका बना देगा और इसमें बहुत ही टफ क्वेश्चंस है। मैं इसका जब एनालिटिक पेपर लेके आऊँगी, देखो एक ग्राफ से भी एक पेपर सॉल्व करना है, तो इस तरीके से पेपर आएगा। ये इस तरीके से ग्राफ है, बहुत टाइम लगता है इसमें, हमें फटाफट करना है। और वो होगा कैसे, जब हम एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। फोर्थ ऑप्शन आएगा जनरल इंग्लिश का, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। ये भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, टीजीटी लेवल के बिल्कुल नहीं होते, ये पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें आप 20th ऑप्शन में जब जाएंगे, 18th क्वेश्चन, तो इसमें एक ये देखो कम्प्रीहेंसिव दे रखा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। इसको पढ़ने में तो 1 मिनट क्या, इसमें 10 मिनट चले जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमें टाइम भी बचाना है अपने सब्जेक्ट के लिए। और ये ऑप्शन नहीं आएगा कि हम इसको करके और फिर पीछे आके इसको फिर से सॉल्व कर लें, इसको सबमिट करते चले जाएं और हम पीछे आके इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले अपना सब्जेक्ट देख लें। ऐसा नहीं हो पाएगा उस एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मैंने देखा है। ये हिंदी का है, हिंदी में भी वैसे ही आ जाएगा, कम्प्रिहेंसिव बड़ा आ जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, उससे कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसका एनालिटिक पेपर मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ, जो कि आपको दिख जाएगा। मैं आपको समझा दूँगी अच्छे तरीके से कि पेपर हम कैसे तैयारी करने वाले हैं। और ये आपका हिंदी का 20 क्वेश्चंस हो जाएगा। फिर देखो सब्जेक्ट रिलेटेड आता है, तो इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट करता है, दीदारगंज से, हड़प्पा से, इन सब चीज़ों का, और कुछ मूर्तियों के नाप, ये सब चीज़ें दे रहा है। बहुत ही
हाई लेवल का ये पेपर हो जाएगा आपके लिए, जो कि आप करते जाएंगे। एक पार्ट में देखो सब्जेक्ट रिलेटेड था, सेकंड पार्ट भी आ गया, सेकंड में भी सब्जेक्ट रिलेटेड है। अब हम जब एनालिटिक करेंगे तो देखते चले जाएंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, इस तरीके से पार्ट्स में कौन कौन से पेपर होते जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक ले रहा है DSSB। तो उस टॉपिक के हिसाब से हम फिर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रागैतिहासिक का अभी रिसेंट में पेपर अपलोड किया है। फिर उसके बाद मैंने पुरानी मेरी वीडियो थी जब KVS आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन कराया था, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिपरेशन कराया था। तो वो वाला लिंक मैंने अभी लास्ट के वीडियो में डाल दिया है। तो ये देख सकते हैं आप। थर्ड भी सब्जेक्टिव टाइप जा रहा है, जो 8th में ये अपने फाइन आर्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी इसमें देखेंगे हम 20 क्वेश्चंस भी ये हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको करते जाना है। फिर हम लास्ट के जो क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट का जो आता है सब्जेक्ट रिलेटेड, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। जेतवन पार्क, ये सब देखो बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी डीप स्टडी करना पड़ता है PGT के लिए, इजी नहीं है ये, और न ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स में ये मिल पाएगा इतना इजीली। बुक स्टडी करना पड़ेगा। मैंने जो बुक्स बताई है आपको, वो आपको ले लेना पड़ेगा, जिसके लिए डीप स्टडी कर लीजिए आप। मैं अभी एनालिटिक पेपर नहीं सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि एक एक पेपर का ये 300 पेपर क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं 2020 का एक सीरीज़ लेके आऊँगी, जो आप देख लेना। अभी मैं ये लास्ट वाला आपको दिखाना चाह रही हूँ, सब्जेक्टिव टाइप। हाँ, ये आ गया लास्ट का सब्जेक्टिव रिलेटेड। सब्जेक्ट रिलेटेड तो लिखा है इसमें, लेकिन देखो इसमें पर्यावरण को समझने के लिए विभिन्न संप्रदान का शिक्षण अभिरुचि आ गया। जो आजकल एनवायरमेंटल पे ध्यान दिया जा रहा है कि एक पेपर पर्यावरण का आता है, उस तरीके से ये भी क्वेश्चन पेपर एक तैयार किया है। ब्लूम वर्गीकरण के निम्न में से डोमेन के अंतर्गत किस वर्ग रुचि प्रशंसा वर्गीकृत किया गया है। ये ग्राफिक का आ गया, कुछ अनुसंधान, कुछ एजुकेशनल एबिलिटी ये आ गया, कुछ रिसर्च के भी क्वेश्चंस आ गए। छात्र की प्रतिक्रिया को संग्रहित करने के लिए बहुत प्रभावी, इस तरीके का प्रसार के लिए मीन्स ये आपका आ गया कंप्यूटर नॉलेज। शिक्षक द्वारा लागू की गई शिक्षण नीति भी आ गई, अशक्त सामाजिक मॉडल भी आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। छात्र के व्यक्तित्व का भी ये पूरा एजुकेशनल एबिलिटी आ गया, जो BEd के जैसे हिसाब से है, BEd BTC वाले लेवल का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका कैसे PGT का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, हम वो देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं जल्द ही PGT का एनालिटिक पेपर लेके आऊँगी, जिसमें ड्राइंग के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और सब्जेक्ट रिलेटेड सारे का हम एनालिटिक करेंगे। और साथ साथ आप लोग भी एनालिसिस करिएगा और मेरे नोट करते हुए जाइएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस तरीके से हम इसकी स्टडी करें, स्टार्ट कैसे करते हैं, और कौन कौन सा मेन टॉपिक कौन सा ज़्यादा आ रहा है। आप मेरे वीडियो को पढ़ के समझ के मुझे भी बताइए, हम दोनों का कन्वर्सेशन होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं पढ़ाती ही जाऊंगी और आप लोग बस एक बार वीडियो सुन के आप उसको कर लेंगे, और फिर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हुए जाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि किस तरीके से स्टार्ट करें। हम स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा टफ लग रहा हो और कौन सा इजी है, तो टफ वाले को हम पहले स्टार्ट कर दें, लास्ट इजी वाले को लास्ट में ले जाएं, और जो टफ वाला है वो एग्ज़ाम आते आते हम दोबारा रिपीट भी कर लें। एक बार हम जनरल डिस्कशन टाइप करते चले जाएंगे, जिससे हमें क्वेश्चन याद होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा ऑनलाइन फॉर्म को, और अब स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया। तो ये 300
के नंबर भी होते हैं, 300 का क्वेश्चन भी होता है। माइनस मार्किंग पे एक क्वेश्चन पे 25.25 नंबर्स कटते हैं। इट मीन्स आपका 4 आंसर अगर रॉन्ग होता है तो 1 नंबर आपके कट जाते हैं, और 1 नंबर सही होता है तो आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर आपका ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से DSSB का माइनस मार्किंग और मार्किंग भी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, और आपको ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से देना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए हमारे वीडियो को, क्योंकि मेरी वीडियो पे व्यूज़ आप लोग बहुत अच्छे से देख नहीं रहे हैं, नहीं रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, आप लोग को बेनिफिट हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें हों, सॉल्व करिए, मुझे बताइए। मैं आप लोग के लिए हमेशा ही वीडियो लेते आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।